हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। ये जो मूल संविधान में हमारी अनुसूचियाँ 8 थी, वर्तमान में 12 है। चलिए हम इस अनुसूची के बारे में बात करते हैं। पहली अनुसूची है भारत के राज्यों के यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज़, केंद्र शासित प्रदेश, जो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। चलिए हम बात करते हैं स्टेट और ये जो यूटी हैं इनके डिफरेंस के बारे में। राज्य उसे कहते हैं जो यूटीज़ के तुलना में बड़े होते हैं। उदाहरण राजस्थान, इसमें जो है प्राकृतिक विविधता जैसे पर्वत, पठार, जंगल, ये जो बड़े बड़े ये जो क्षेत्र वाले होते हैं और जिसकी जनसंख्या भी बड़ी होती है। जैसे यूटी की बात करें, जैसे आमतौर पर ये छोटे, ये जो आकार में भी छोटे होते हैं। एग्जाम्पल चंडीगढ़ या लक्षद्वीप, सीमित क्षेत्र होते हैं और इनकी जनसंख्या भी कम होती है। स्टेट की तुलना में यूटी ये जो छोटे होते हैं। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं वेतन और भत्ते। इनको वेतन भत्ते इनका जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो विशेष अधिकार और जो इससे संबंधित प्रावधान है। जैसे जो सीएजी हैं, मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, ये जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके जो वेतन भत्ते इसमें दिए गए हैं। तीसरा है शपथ से संबंधित। शपथ यानी संघ के जो मंत्री हैं, संसद के लिए जो निर्वाचन जो अभ्यर्थी हैं, जो संसद के सदस्य हैं, इनको जो शपथ दी जाती है उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ चौथे में जो स्टेट हैं एंड यूटीज़ हैं, इनके लिए जो राज्यसभा जो सीटों उनका जो आरक्षण किया गया है। पाँचवीं में अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण। अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके बारे में चलिए हम बात करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र या जो अनुसूचित जो क्षेत्रों की बात करते हैं, इसमें जो विशेष व्यवस्था की यहाँ बात की जाती है। ये जो संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों एंड जो स्टेट के जो यहाँ पर बात की जाती है, इनमें जो प्रशासन या नियंत्रण होता है। अनुसूचित क्षेत्र उसे कहते हैं जो राज्यों की तुलना में या जो अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप से व्यवहार किया जाता है। क्यों आदिम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो छठी अनुसूची है ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है, ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं, इनके बारे में बात की गई है। 7वीं अनुसूची राज्य और केंद्र के जो मध्य शक्तियों का बंटवारा है, विभाजन है। इसमें जो शक्तियाँ डिवाइड की गई हैं, पहली है संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर डिसीजन केंद्र सरकार लेती है, राज्य सूची पर राज्य जो स्टेट की गवर्नमेंट है। समवर्ती सूची में दोनों डिसीजन ले सकते हैं, पर अंतिम रूप से इसमें डिसीजन केंद्र लेता है। संघ सूची में मूल रूप से सब्जेक्ट इसमें 97 थे और जो वर्तमान में 98 हैं, और राज्य सूची में 66 थे, अब हैं 62। समवर्ती सूची में 47 थे, अब वर्तमान में 52 हैं। जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भाषाओं की बात की गई है, जो मूल रूप से 14 थी, अब वर्तमान में 22 हैं। ये जो 8 भाषाएं बढ़ी हुई हैं, ये यहाँ पर संविधान संशोधन के जरिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो 15वीं जो अनुसूची यहाँ संविधान संशोधन के जरिए यहाँ पर आई है, जो 21वां संविधान संशोधन 1967, 15वीं भाषा जो जोड़ी गई वो सिंधी थी। और जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो नमक यानी ये जो ट्रिक है, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यहाँ पर भाषाओं की बात किया गया है। ये जो 92वां संविधान संशोधन था, इसमें जो 2002 में यहाँ पर बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली यहाँ पर जोड़ी गई थी। नेक्स्ट अनुसूची 9वीं अनुसूची, ये जो सुधार है और जमींदारी प्रणाली, इससे जो उन्मूलन, प्रथम संविधान संशोधन, इसमें जो ये उन्मूलन किया गया। भू सुधार यानी भूमि से संबंधित, जमींदार यानी भूमि, ये भी भूमि से जो जमींदारी थी, इसको जो उन्मूलन किया गया है। 10वीं
जो अनुसूची है इसमें दल विरोधी कानून, इसमें जो दल विरोधी जो ये इसमें कानून की बात की गई है। ये जो 92वां संविधान संशोधन 1985 की बात की गई है इसमें। जो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था, जो 1992 में पास किया गया था, 1992 में लाया गया था, पास 1993 में हुआ था। इसमें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन, और जो इसमें विषय हैं ये 29 हैं। और जो ये जो 12वीं सूची है इसमें नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है। इसमें जो यहाँ पर लाया गया था ये नगर पालिकाओं के संबंधित, ये जो 1992 में पास हुआ था, 1993 74वां संविधान संशोधन के जरिए ये लाया गया था। इसमें 18 जो विषय हैं, ये जो यहाँ पर ग्रामीण से संबंधित व्यवस्था, ये जो यहाँ पर शहर से संबंधित, ये ग्रामीण संबंधित व्यवस्था।